अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जहाँ दोस्तों एक बड़ी ख़बर आ रही है कि उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी, और ये बहाली कब होगी और किस विभाग के अंदर होगी, और जिसमें बताया गया है कि जो बहाली होगी वो कितने दिनों के अंदर बहाली होगी। टोटल इसके अंदर जानकारी दी गई है कि किन किन विभागों के अंदर कितनी बहाली है और इस बहाली को कब तक पूरा किया जाएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बहाली से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी, यानी इसमें बताया जा रहा है कि 3 अगस्त, अभी आप जानते हैं कि जून का आखिर महीना चल रहा है, तो जुलाई अगस्त यानी अगस्त में यहाँ पे बताया गया है, जो कि पेपर के अंदर जो छपा है जागरण के अंदर, कि अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। इसमें सबसे ज़्यादा पद जो खाली है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बहाली जो बताई गई है, वो बहाली शिक्षा विभाग के अंदर सबसे ज़्यादा बताई गई है, और उसके अलावा अदर विभाग है उसके अंदर बहाली को लेकर तमाम जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर अलग अलग विभागों के अंदर अलग अलग तरीके पर यहाँ पर बहाली आई है। तो अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, यानी आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव 25 में होने वाला है, इसलिए अब सरकार ये चाहती है कि हम जनता को अपनी तरफ लुभाएं, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करें। इसीलिए बहाली का जो इतना बड़ा जो काम शुरू किया जा रहा है, जो नीतीश कुमार साहब की तरफ से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर तेज़ी से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग में सभी विभागों से रिक्तियों के आधार पर रोस्टर क्रिएशन कर जल्द से जल्द सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि अगस्त में 3 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी संबंधित नियुक्ति पत्र दिया जा सके। इनमें विभिन्न को 2-2 लाख और 27 नियुक्ति से संबंधित भेजी गई है। यहाँ पर जो बताया गया कि अधिसूचना संबंधित नियुक्ति शामिल है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव स्तर कि एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि 12 लाख लोगों को नौकरी देने का अभियान पर काम तेजी से हो गया है। सूत्रों के अनुसार बीते 17 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल भर के अंदर 12 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 3 जुलाई को राजधानी पटना के बापू सभागार में 10,000 लोगों की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और अधिसूचित किया जाता है कि इसमें जो 72,000 विज्ञान, इसके अंदर अलग अलग यहाँ पर शिक्षक पदों पर यह बहाली होगी। अब यहाँ पर आपको जो बताया कि 30,000 इसके अंदर बहाली कैसे होगी उर्दू शिक्षकों की, तो यहाँ पर जो इतनी जो बहाली है शिक्षकों की 2,17,000, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगी। कहीं कहीं आपको जब बहाली आएगी शिक्षकों की, वहाँ पर उर्दू शिक्षकों की 2,000 3,000 ऐसी सीटें आपको देखने को मिल सकती है। एक साथ आपको 30,000 सीटों पर उर्दू शिक्षकों की बहाली आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कि उसके अंदर कई कैटेगरी के शिक्षक होते हैं। उसमें कई तरह का सिर्फ उर्दू ही विषय नहीं होता है, कई तरह के विषय होते हैं। ये है कि आपको अलग अलग तरीके पर आपको इस तरह की शिक्षकों की बहाली करीब करीब 30,000 आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो सरकार का लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर 12 लाख नौकरी देना, ये संभव नज़र नहीं आता है। ये 12 लाख नौकरी आपको बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इतना संभव नहीं है। यहाँ पर कुछ लाख 1.5 लाख बहाली आ सकती है, लेकिन आपको साल दर साल आपको इस तरह बहाली देखने को मिलेगी, इसलिए कि बीपीएससी ने पहले ही अपने कैलेंडर के अंदर बता दिया है कि शिक्षकों की जो बहाली वो किस तरीके पर होगी। अभी आप जानते हैं कि जुलाई के अंदर बहाली है, उसके बाद अगस्त में बहाली आना फ़ौरन संभव नहीं है। तो अब ये आपको बता सकते हैं कि अगले साल भी कुछ सीटों पर बहाली आ जाएगी, फिर आपको 26 में भी 27 में भी, तो इस तरह आपको अभी 2-4 साल आपको बहाली देखने को मिलेगी। वो सरकार
का लक्ष्य है कि 12 लाख नौकरी बिहार के अंदर बांटना, और उस लक्ष्य को सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर नीतीश कुमार के जो करीबी है उनके सूत्रों के हवाले से यहाँ पर जानकारी बताई गई है। अब देखिए, आपको डिग्रीज आपको तैयार रख लेनी चाहिए, इसलिए कि डिग्री कभी भी आपका काम आ सकता है। जब तक आपका उसके अंदर एज बचा है तो कभी भी आपकी नौकरी लग सकती है। इसीलिए विशेष तौर पर अगर आपने इंटर कर लिया है तो आपको जल्दबाजी में आपको डीएलएड कर लेनी चाहिए। इसलिए अगर 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, किसी डिस्टेंस मूड से आपने इधर डीएलएड भी कर लिया या डिस्टेंस मूड से आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो आप फिर 1 to 5 से लेकर 8 तक के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आप सीटेट पेपर 2 निकाल कर भी आप अपनी बहाली के रास्ते को आसान कर सकते हैं। तो आप ओवल और यहाँ पर देखा जाए तो आपको शिक्षक बनने की एलिजिबिलिटी जो है, आपको यहाँ पर डीएलएड या बीएड होना ज़रूरी है, जो कि आप डीएलएड इंटर स्तर पर कर सकते हैं और बीएड आप स्नातक स्तर पर कर सकते हैं। तो आपके पास डिग्री जब तक नहीं होगी, आप इसमें बहुत सारे उर्दू शिक्षक जो हमारे कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो या मदरसे के अंदर पढ़ने वाले होते हैं, तो वो बहुत कम इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि बहाली वगैरह के पे ध्यान नहीं देते, वो डिग्रीज भी नहीं रखते। तो आप इन सब डिग्री को रखें, डिग्री कभी ख़राब नहीं होती है, आपको हमेशा डिग्री को तैयार रखना चाहिए। जब भी मौका मिले आप उस पर चौका मार दें। इसलिए आपको जो भी अभी, क्योंकि डीएलएड कोर्स भी बंद होने वाला है, जिस तरह की खबरें आई है, लेकिन अभी बंद नहीं होगी, आपको 2-3 साल आपको कम से कम अभी मौका मिलेगा। तो इसमें 2 सेशन तो कम से कम डीएलएड का आ ही जाएगा। तो इसलिए प्राइवेट से आप करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, और अगर सरकारी से करते हैं तो कम लगेगा। ओवल और आपको डीएलएड की डिग्री रखनी चाहिए, ताकि आप आगे चलकर जो शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी, आप उसके अंदर अपनी किस्मत को आजमा सकेंगे। हम आपको एक मशवरा के तौर पर ये तमाम बातें आपको बता रहे हैं कि आपके पास डिग्री होगी तो आप किसी भी मैदान में और आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब आप ये सोचेंगे कि मौलवी स्तर पर कोई बहाली आपको मिल जाए तो ये नामुमकिन है, इसलिए कि मदरसे के अंदर भी आपको बहाली के लिए अब आपको या तो कोई डीएलएड या सीटेट क्वालिफाइड ही लिया जाएगा। इसलिए कि वो पहले होता था, आप मौलवी स्तर पर बहाली हो जाती थी, लेकिन अब आपको इस तरह की बहाली देखने को मिलना नामुमकिन नज़र आता है। इसलिए आप अपनी डिग्रीज़ को पहले से तैयार रखें। ये जानकारी हम आपके फ़ायदे के लिए हम बताते हैं, और ओवल और आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी जो समस्याएं हैं वो आपको इसके अंदर हम रखने की कोशिश करते हैं, और आपको जो भी अच्छा सुझाव होता है वो देने की हम ओवल और कोशिश करते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप सपोर्ट करने की ज़रूर कोशिश करें, या तो आप सपोर्ट हमें ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, ताकि हम आपकी बातों को और पुख्तगी तरीके से उठा सकें, और आपकी जो समस्या हैं उन सब समस्याओं को लोगों तक पहुंचा सके। तो ये कुछ अहम अपडेट जो निकल कर आ रही थी, जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।